हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज के सेशन में हम टैली प्राइम की नई सीरीज न्यू वर्जन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए, जहां पे हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ओपन करना, क्लोज करना एंड डिलीट करना। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ से टैली सर्च करते हैं, टैली प्राइम। एंड देन प्राइम की मेरे पास काफ़ी वर्जन है, पर हम लेटेस्ट वर्जन पे अभी हम बात करेंगे बैच। ओके, देन स्टार्ट टैली प्राइम। एंड डेस्कटॉप में है तो वहाँ से भी आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या टास्क बार में आपने पिन किया है तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देन हमारे पास यहाँ एजू मोड है बैच, है ना, एजुकेशन मोड में है तो हमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एजुकेशन मोड में और लाइसेंस मोड में कि यहाँ पे हम रेगुलर डे बाय डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर भी, बट यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 and 2 एंड लास्ट वह जो 31 मंथ्स का जाएगा वो ओनली। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन में करता हूँ और यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, है ना। एंड देन क्रिएट कंपनी, और जो हमारी क्रिएट कंपनी होंगी यहाँ पे हमने लिखा मैक कॉम प्राइवेट लिमिटेड एंड देन एड्रेस 443 करणपुर रोड एंड देहरादून, आपकी कंपनी का एड्रेस। एंड जो कंपनी जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, बिजनेस जहाँ पे चल रहा है वहाँ का आपको एड्रेस एंड स्टेट देना है। एंड पिन कोड 248201 एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड वेबसाइट है तो ठीक, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, और बुक बिगनिंग फ्रॉम यानी कि आप बुकों को स्टार्ट कैसे, कहाँ से, या मान के चलो कि 1 जुलाई से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट आपको रखनी होती है। अगर आप 1 जुलाई डालते हो तो उससे पहले का आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ओके, सिक्योरिटी आपको ऑफ ही रखनी है फिलहाल के लिए। ये कंट्री के अकॉर्डिंग जो कंट्री चूज की है हमारी, जैसे इंडिया कंट्री चूज है तो उसका बेस करेंसी सिंबल एंड फॉर्मूले इंडियन रुपीज। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। उस बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन एंड पेरोल एंड अदर ऑप्शंस को ओके करना पड़ता है। तो अभी हम स्टार्टिंग सीरीज में बैच दोस्तों, हम सबसे पहले अकाउंटिंग सीखेंगे कम्प्लीटली, जिसमें कि हम लेजर बनाना, वाउचर बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ें बनाएंगे। फिर अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए हम स्टार्टिंग जोन में है, अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री और टैक्सेशन नहीं करेंगे, बाद में हम इसे इंक्लूड करेंगे। बैच एंटर 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 एंड देन एक्सेप्ट आपने कर दिया और हमारे पास यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अगर हमें कंपनी क्रिएट कर चुके हैं हम, और हम अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि इसका वर्क स्पेस जो है, इस वर्क स्पेस को कहते हैं ऊपर टाइटल बार, जहाँ क्लोज, स्क्रोल डाउन बटन और मिनिमाइज बटन होता है। फिर यह है मेन्यू बार, हॉरिजॉन्टल मेन्यू एंड ये वर्टिकल मेन्यू होता है। अगर मैं किसी एक ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे भी इसके मेन्यू होते हैं एंड बॉटम में भी इसके मेन्यू होते हैं। ठीक, तो आप एस्केप से बाहर आ सकते हो और एंटर से इन। गेटवे ऑफ टैली, ये पूरा एरिया गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। और ये हमारे मेन्यूज है, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू और बॉटम हॉरिजॉन्टल मेन्यू। ठीक, तो आप माउस से भी जा सकते हैं बैच। एंड देन यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं ऑपरेट करना बाद में सिखाऊंगा। पहले कंपनी को हमने क्रिएट किया, अब हम क्या करने वाले, ऑल्टर। यदि कंपनी हमारी एक ऑफिस, एक जगह से दूसरे ऑफिस शिफ्ट हो चुका है तो उसके इनवाइस में तो पुराना एड्रेस आएगा, तो एड्रेस चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे ऑल्टर करना होता है। ऑल्टर, ऑल्टर पे क्लिक किया और यदि एड्रेस हमारा ये हो चुका है, चेंज हो चुका है, और यदि फ़ोन नंबर भी चेंज हो चुका आपका तो आप फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल वगैरह, है ना। तो देन एक्सेप्ट, उसके लिए हम ऑल्टरेशन का यूज़ करते हैं बैच। ठीक, एंड सेकंड, अगर हमारी कंपनी, यहाँ से हमने कंपनी को शट करना है, बंद करना है, तो यहाँ से शट कर देगा। सिंगल एंटर करेंगे, वेट करेंगे कंपनी का शट होने का। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा एजुकेशन बैचेस हमारे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा हमारे पास एक कंपनी बना है। तो मैं टैली को भी क्लोज कर देता हूँ बैच,
तो यदि टैली क्लोज हो चुकी है तो टैली दोबारा हम ओपन करेंगे और फिर हमें अपनी कंपनी को ओपन कैसे करना है जब हमने शट कर दिया है कंपनी को। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बैच कंपनी को, जो कि हमारा मैककॉम प्राइवेट लिमिटेड से हमने अभी जस्ट बनाई थी। तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड एंड देन मैककॉम प्राइवेट लिमिटेड जो अभी हमारी ये रिसेंट ऊपर कंपनी है, देन एंटर करेंगे और हमारी वो कंपनी ओपन हो चुकी है। तो क्लोज के लिए हमें यहाँ से शट करना होता है या डायरेक्टली यहाँ से भी आप कंपनी को क्लोज कर सकते हो। तो टैली भी क्लोज हो जाएगा, कंपनी भी क्लोज हो जाएगा। तो अब हुआ हमारा क्रिएट, ऑल्टर और शट, है ना। अगर एक और मल्टीपल कंपनी खोलनी है तो हम इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट अब हम ऑल्ट्रेशन के बाद डिलीट करने वाले हैं। तो डिलीट के लिए भी बैच हमें कहाँ जाना है, स्पेशली यहाँ पे कंपनी पे के पे क्लिक किया एंड ऑल्टर में क्लिक किया और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ऑल्ट प्लस डी प्रेस करना है और एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आएगा डिलीट का क्या, और हम करेंगे इसे एंटर या यस। तो एक बार और फिर ये बताएगा कि आपसे कुछ गलती से तो नहीं प्रेस हुआ, आर यू श्योर। तो हमें यदि इसे डिलीट करना तो अब इसे यस कर देंगे और ये जल्दी ही डिलीट हो जाएगी। वैसे कंपनी में डेटा होगा तो टाइम लेती है कंपनी, वैसा जब भी हमारी कंपनी किसी कारण डिलीट होगी या क्रैश हो गया कंपनी, या टैली क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो गया या टैली क्रैश हो गया, तो हमें ऑलरेडी पहले हमारा बैकअप लिया होता है। तो हम बाद में किसी भी उस चीज़ से जो भी हमारा सोर्स होगा वहाँ से बैकअप ले सकते हैं। ओके, तो यह था बैच आज का सेशन, छोटा सा सेशन जिसमें हमने कंपनी क्रिएट करना एंड देन ओपन क्लोज करना, ओपन करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना सीखा। ओके, थैंक यू।